प्रणाम आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट जून 2023 का एक क्वेश्चन, लीनियर अलजेब्रा का क्वाड्रेटिक फॉर्म पे बेस्ड एक क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, दिखने में सिंपल क्वेश्चन है और एक्चुअली भी ये क्वेश्चन सिंपल ही है, बट क्या है कि कई बार जब हम स्मार्ट स्टडी के बहाने से ऐसे ही कुछ भी करके हम चले जाते हैं विदाउट एनी डेफिनेशंस या उसको ठीक ढंग से पढ़े बिना, तो यहाँ पे कोई स्टूडेंट ये कर देगा, उसके चांसेस हैं 40% चांसेस है कि यदि कोई ढंग से नहीं पढ़ के गया तो यहाँ पे वो स्टूडेंट ए बी सी को कैसे निकालेगा, ऐसे करके ए बी सी इज इक्वल टू 0 0 0 इस मैट्रिक्स का नल स्पेस निकाल करके और इसके वैल्यूज निकालेगा और फिर ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा। बट यही गलती है जो गलती है। ओके, इसको देखिए, ऐसे नहीं करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्म, व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म? क्वाड्रेटिक फॉर्म एक्स मान ले हमारा कोई भी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है और एफ, तो कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म जो क्या वो एक्स एक्स हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको ऐसे, या इसको हम क्या वो एक्स की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्चुअली होती क्या है, क्या वो एक्स की तरह इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास एफ एक्स एक्स होती है। सॉरी, इसको क्या वो एक्स की तरह रिप्रेजेंट करते हैं बस। तो ये एक्चुअली हमारे पास एफ एक्स एक्स होती है। और जो एफ एक्स एक्स होती है, यहाँ पे एक्स जो एफ एक्स एक्स जो है ये बाइलिनियर फॉर्म है। बाइलिनियर फॉर्म की अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है कि किसी बेसिस के रिस्पेक्ट में इसकी मैट्रिक्स अगर हमारे पास ए है, देन ये हमारे पास क्या होता है सॉरी, एफ एक्स एंड वाई, ये हमारे पास क्या आएगा, एक्स टी ए वाई, ये हमारे पास आता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है, मतलब एक्स एक्स है, मतलब एफ एक्स एक्स है, जिसकी हमारे पास मैट्रिक्स इसने दे रखी है ये। अब यहाँ पे इसने बोला कि क्या वो ए बी सी, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी एंड दिस मैट्रिक्स अगेन ए बी सी इज इक्वल टू 0 0 0, ये इसका मतलब हुआ। यहां से हमको ए बी सी फाइंड करने हैं। और क्वाड्रेटिक फॉर्म जो होती है वो सिमेट्रिक होती है, और डिजनरेट या नॉन डिजनरेट उसकी कंडीशन हम उस मैट्रिक्स के रैंक को निकाल करके, या मतलब डिटर्मिनेंट को निकाल करके हम उसको सेलेक्ट करते हैं कि अगर हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो वो नॉन डिजनरेट, एंड अगर जीरो आता है तो वो डिजनरेट। ये हमारे पास होता है और ये सिमेट्रिक होती है। और अगर हम किसी क्वाड्रेटिक फॉर्म की मैट्रिक्स को, मतलब उसको एक को मतलब किसी बाइलिनियर फॉर्म की मैट्रिक्स को क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो उसको हम सिमेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे हमेशा। उसको अगर हम ए बी सी की फॉर्म में देखें तो जो स्क्वायर वाली पावर है उनके जो कोफिशिएंट आएंगे उनको डायगोनल पे लिखेंगे ऐसे। और जो ए सी आएगा, ए बी को यहाँ, ए सी को यहाँ, बी ए यहाँ, बी स्क्वायर यहाँ, बी सी यहाँ, एंड सी ए यहाँ, सी बी यहाँ, सी स्क्वायर का एलिमेंट यहाँ, ये इनके कोफिशिएंट्स, मतलब कि ए बी का कोफिशिएंट, इनके कोफिशिएंट। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन ये है। इसकी अगर हम सिंप्लीफाई इसका करेंगे, अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लें, या मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख दे रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पे 1 है, ए स्क्वायर आया, यहाँ पे 1 है, बी स्क्वायर आया, -2 सी स्क्वायर आया, एंड 1 + 1 ये हमारा क्या आया, ए बी यहाँ, ए बी यहाँ, 2ab इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आया। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, a + b का स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। ओके, यहाँ पे अगर हमारे पास क्या इक्वेशन आई, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास क्या आया, a + b इज इक्वल टू ±√2c। ये हमारे पास दो इक्वेशन आई है। और इन इक्वेशन को अगर हम अब देखेंगे, देखिए हमारी वैल्यू इसमें हमारे पास फ्री वेरिएबल कितने हैं, फ्री वेरिएबल हमारे पास इसमें कितने हैं, देखिए
दो फ्री वेरिएबल हैं या नहीं है? ए या बी को हम कुछ भी ले लेंगे, सी को क्या लेना पड़ेगा? उनके एडिशन के बाय में √2 करके लेना पड़ेगा। तो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे एक ही है और वेरिएबल अगर देखें तो 2 हैं। तो हमारे पास फ्री वेरिएबल कितने हुए? 2। तो सिंपल सी बात यहाँ पर ये है, अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी निकाले तो ये डी जनरेट तो है, नंबर 4 तो ट्रू है, पूछा फॉल्स गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसने बोला कि द इंटरसेक्शन ऑफ एस विद एक्स वाई प्लेन इज ए लाइन, कि एक्स वाई प्लेन के साथ इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? ए बी सी का। तो आप एक चीज़ देखिए, अगर हम इसको एक्स वाई प्लेन में लेकर के आते हैं, मतलब ए बी सी, एक्स वाई प्लेन का मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये जेड। तो अगर हम सी को 0 पुट करते हैं, इफ़ वी टेक सी इज इक्वल टू 0, वी हैव ए इज इक्वल टू -b। ये क्या रिप्रेजेंटेशन करता है? मतलब x इज इक्वल टू -y, ये एक लाइन हुई या नहीं हुई? ये लाइन, सॉरी, ये लाइन बनेगी, ये देख लो, ये लाइन हुई या नहीं हुई? तो एक्स वाई प्लेन के साथ इसका इंटरसेक्शन क्या है? सिंगल लाइन है। यदि हम इसको एक्स वाई प्लेन में देखेंगे तो इसका इंटरसेक्शन इसके साथ सिंगल लाइन है। ओके, अगर हम अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन हमारा ट्रू हो गया। द इंटरसेक्शन ऑफ एस विद एक्स जेड प्लेन इज एन इलिप्स। अब ये देखो भाई कि इंटरसेक्शन ऑफ एस विद एक्स जेड प्लेन इज एन इलिप्स, यहाँ पे इलिप्स की तो बात ही नहीं हो रही, क्योंकि दो हमारे पास अगर हैं कि ए बी इज इक्वल टू +-2, ये दो इक्वेशन हमारे पास है। देखिए ये दो इक्वेशन हमारे पास है, +-2c, ये तो दोनों किसकी इक्वेशन है? प्लेन की इक्वेशन है, क्योंकि दो वेरिएबल फ्री है। तो दोनों प्लेन की इक्वेशन है, तो मतलब दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन आ जाएगा। ऐसा है या नहीं है? द इंटरसेक्शन ऑफ एस विद, देखिए एस इज यूनियन ऑफ टू प्लेन, दो प्लेन का यूनियन, मतलब वो एलिमेंट a प्लस बी इज इक्वल टू √2c, ये प्लेन एंड ये प्लेन a प्लस बी इज इक्वल टू -√2c, दोनों प्लेन बनाएंगे, ये हमको पता है, क्योंकि दो वेरिएबल फ्री है, कोई दो वेरिएबल की वैल्यू अगर हम देंगे तो प्लेन बनेंगे। तो दोनों प्लेन का, दो प्लेन का यूनियन हुआ या नहीं हुआ, ये आप मेरे को बताइए। और दो प्लेन का यूनियन हुआ तो हमारा ऑप्शन जो है सी भी ट्रू हो गया। अब बचा क्या? एक्स जेड प्लेन के साथ इलिप्स का। यहाँ पे प्लेन है यार, तो पूरे एक्स जेड प्लेन से, एक्स वाई प्लेन से, वाई जेड प्लेन से कोई इलिप्स कैसे बनाएगा? इलिप्स का तो कोई मैटर ही नहीं आता। इलिप्स के लिए तो हमको 2 डिग्री की इक्वेशन चाहिए उसके इंटरसेक्शन के लिए। एक मतलब दो, यदि हम दो इक्वेशन का इंटरसेक्शन अगर लेंगे, इलिप्स या सर्कल या कुछ बनाना है, तो एटलीस्ट 1 तो उनमें से 2 डिग्री का हमको चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे 2 डिग्री की तो बात ही नहीं है, सिंपल सी बात है, सेकंड ऑप्शन फॉल्स है। ओके, थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म एंड हाउ वी डिफाइन इट, हाउ वी ड्राइव इट फ्रॉम द मैट्रिक्स ऑफ बाइलिनियर फॉर्म and how it is related to bilinear form. Okay, thanks guys, bye bye, टाटा, टेक केयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगातार यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही आते रहेंगे और आपको याद दिलाते रहेंगे भूल चूक जो आपसे एग्ज़ाम में होती रहती है। थैंक्स, बाय बाय, टाटा।